कितना भी दूर भाग लो, समय दूर नहीं भागेगा। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, जुलाई का महीना स्टार्ट, बोर्ड आ रहे हैं। Hi guys, welcome back to another video of economics on your tips. So बालकों, गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम अब आपके सामने हैं। बीच में किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई शुरू करनी है और शुरू करके खत्म करनी है। उसके 10 बाद बोर्ड एग्जाम आएगा, फिर कॉलेज आएगा, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज और तुम्हारी लाइफ सेट होने का इससे बेहतर टाइम कभी नहीं आएगा। मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप दोनों कहीं पे भी हो, जुलाई में आप सभी ब्लैंक हैं। जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया है वो पुराना भूल गए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो डर रहे हैं, क्योंकि शायद क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे आपका सोशल स्टेटस बनेगा अपनी फैमिली में। शायद क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। शायद क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। पता है, मार्क्स कभी फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, पर मार्क्स एक एटीट्यूड डिसाइड करते हैं और वो एटीट्यूड आपका फ्यूचर 100% डिसाइड करता है। एक छोटे बच्चे को हर बात पे थप्पड़ पड़ता था, जब वो बड़ा हुआ तो वो डरने लगा। उस थप्पड़ ने उसकी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं डाला, पर उस डर ने डाल दिया। आपके मार्क्स एग्जैक्टली यही काम करते हैं। तो कक्षा 11वीं में, कक्षा 12वीं में कितने मार्क्स लाता है, इससे तेरे फ्यूचर पे, करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन मार्क्स से तेरा जो एटीट्यूड बनता है वो तेरा फ्यूचर डिफाइन कर देता है। तो ये मत सोच कि 12वीं के नंबर अब कहीं इंपॉर्टेंस रखते भी हैं या नहीं रखते। ये मत सोच कि सीयूटी के आने से 60-70% भी ले आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। आज यहां प्रॉब्लम नहीं बताने लाया हूं, आज तुझे सॉल्यूशन देने आया हूं। और यकीन मान कि आज अगर इस सॉल्यूशन को ध्यान से समझ लिया तो शायद तेरी पूरी जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेगी। जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम फरवरी में दस्तक दे रहे हैं। फरवरी रहने दो, जनवरी में दस्तक दे रहे हैं। अच्छा, जनवरी भी रहने दो, दिसंबर में दस्तक दे रहे हैं। यही मान के चलना है सबसे पहला एटीट्यूड। ना तो तुम्हारे पास जनवरी है, ना तुम्हारे पास फरवरी है, ना तुम्हारे पास मार्च है। तुम्हारे पास सिर्फ दिसंबर तक का टाइम है। जनवरी फरवरी निकल जाएगी फेयरवेल में, प्रोजेक्ट में और पेपर की तैयारी करना। तुमको जो कुछ भी करना है दिसंबर तक करना है, दिसंबर से बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले कुछ चीजों को अवॉइड करना सीख लो अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने हैं, तो पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, मैं बोलता हूं तो बिल्कुल सीधा बोलता हूं, सैंपल पेपर दुनिया का सबसे बड़ा मिथ या सबसे बड़ी बेवकूफी जो हर एक मीडियोकर बंदा करता है, सैंपल पेपर उठाना। सैंपल पेपर करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम नहीं करोगे तो भी फोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम। सैंपल पेपर सिर्फ उनको करने चाहिए जिनका कोर्स एक बार ही 2 बार हो गया है, रिवीजन भी एक बार 2 बार हो गया है, अब किताबों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब उनको सिर्फ टाइम सुधारना है। सिर्फ उनको सैंपल पेपर करना है और वो भी बहुत सोच समझ के सैंपल पेपर चुनना है, क्योंकि बाजार में मौजूद 100 में से 99 सैंपल पेपर ऐसे हैं जिनके ओनर को या जिनके मालिक को यह भी नहीं पता होगा कि क्या क्या लिखा है उनकी किताबों में, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से एक ही चीज चले आ रही है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करते हैं, इधर उधर से करते हैं और हो जाता है काम। कुछ अच्छे हैं, ज्यादातर बुरे हैं। तो अच्छे सिलेक्ट करने के लिए पहले तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए, पहले तुम्हारा कोर्स और रिवीजन ये दोनों अच्छा होना चाहिए। सैंपल पेपर को अवॉइड कर दो, छोड़ दो। खरीद के लिए आए हो, पैसे बर्बाद कर दिए, तो साइड में अपनी तिजोरी में धर देना उसको बंद करके। नहीं खरीदे, खरीदने की सोच रहे हो, अभी रुक जाओ। दूसरी चीज जिसको तुम्हें 110% अवॉइड करना है वो ये है कि तुम्हें मिक्स स्टडीज नहीं करनी है। मिक्स स्टडीज का मतलब पता है क्या होता है? बहुत सारे समझदार बालक है हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं कि एक दिन में 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ो। एक दिन में 6 के 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता।
सुबह अकाउंट्स पढ़ लो, थोड़ी देर बाद बिजनेस पढ़ लो, थोड़ी देर बाद इको पढ़ लो, थोड़ी देर बाद कुछ और इंग्लिश पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो, फिर आईपी पढ़ लो। ऐसा पढ़ लो खिचड़ी बन जाएगी। अगर तुझे पढ़ना है तो तुझे दो का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का। जैसे थ्योरी वाला चैप्टर खत्म हो या थ्योरी वाला सब्जेक्ट खत्म हो, दूसरा सब्जेक्ट उठा ले। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट खत्म हो, प्रैक्टिकल का दूसरा सब्जेक्ट उठा ले। ऐसे पढ़। मिक्स सब्जेक्ट करके पढ़ेगा ना, खिचड़ी बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा करूं क्या और नहीं करूं क्या। अकाउंट्स में इको का दिमाग चलाएगा, इको में बिजनेस का दिमाग चलाएगा। देखो अकाउंट्स करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है तुम्हारी अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन। मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो तू तो पढ़ रहा है, तू तो आराम से कर सकता है। फिर क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी अप्रोच गलत है। अकाउंट्स करते समय हम थ्योरी के बारे में सोचते हैं, थ्योरी करते समय हम प्रैक्टिकल के बारे में सोचते हैं। हो गया, आ गए नंबर, हो गया ना, कबाड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा। ना तो सैंपल पेपर, ना मिक्स क्वेश्चन। तीसरी और अंतिम चीज जिससे तुम्हें बिल्कुल ही दूर रहना है, मतलब 10 फुट दूर कर दो उसको, वो पता है क्या है? जीवन में तेरे नोट्स तेरे अलावा कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई भी नहीं पढ़ने वाला। तो बेवकूफी में टैबलेट पे उन नोट्स को बनाओ, बेवकूफी में उन नोट्स को चित्रकला करके बनाओ, लाइनें खींच के बनाओ, डिजाइनें बना के बनाओ, डायग्राम बना के बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तेरे नोट्स सिर्फ तू पढ़ेगा, तुझे समझ में आना चाहिए तेरे नोट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जो ये वीडियो बन रही है ना, ये उसके नोट्स है। आप बोलोगे सर ये क्या है? एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला है इस वीडियो में। ये देखो, ये रहा, ये क्लास 11th वाला है, और ये रहा हमारा कक्षा 12वीं जो अभी ये वीडियो बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा पन्नों पे बनाओ, ऐसी जगह बनाओ जहाँ सारी चीजें सेफ रहे, पर ऐसा भी नहीं करना कि सेफ रखने के चक्कर में तुम बहुत ज्यादा उसको सजा दो। देखो ज्यादा सजाई हुई चीज नहीं होती, हमसे तो ज्यादातर होती नहीं, कॉमर्स वालों से नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोशिश करना कि अपने नोट्स की कॉपी ऐसी बनाओ जो तुम्हें समझ में आ जाए, बाकी किसी को आए नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज को एरो बना के लिख दिया, डिक्रीज को डाउन बना के लिख दिया, ऐसे ऐसे समझदार है हमारे यहाँ पे, एब्रीविएशन सर्च करते हैं गूगल पे। हम इंक्रीज का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? वो लिख जो तुझे समझ में आता है, वो मत लिख जो गूगल बता रहा है। गूगल करेगा क्या हर बारी? नोट्स तुझे पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने लायक बनाओ, ऐसे बनाओ जो कि तुम्हें समझ में आ जाए, काम खत्म। एग्जाम्पल बताऊं, मैंने बताया क्या किया था, आपने मुझे पता नहीं अभी तक पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। अकाउंट्स में हमारा एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है। हर क्वेश्चन के अंदर एक 1.25 पेज का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, और उसके बाद भरना सिर्फ अमाउंट ही होता है, बाकी सब तो सेम होता है। तो मेरा दिमाग चला, मैंने कहा यार क्या करें इसमें। तो मैंने खुद अंदर से जुगाड़ निकाला, मैंने कॉपी ली, मैं दिखाऊं, कॉपी 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 है मेरे पास। हाँ ये ली, देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपनी कॉपी है, तो मैंने क्या करा, जैसे ये अपने पन्ने हैं, तो इस कॉपी को लिया और 2 टुकड़ों में इसको बांट दिया। 2 टुकड़े मतलब ऐसा नहीं, या एक पन्ना निकाल के बताता हूँ मैं, चलो अपने पास ये पन्ना है ना, इससे मैं समझा, तो कॉपी बड़ी है। इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब ये, ठीक है। यहां लिख दिए सारे, पूरा का पूरा फॉर्मेट, जो जो 50 चीजें होती हैं वो पूरी यहां पे लिख दी। यहां सॉल्व कर दिया, और उसके बाद सिर्फ जिस पे आंसर लिखा है उस पन्ने का इतना हिस्सा फाड़ दिया। अब क्या हुआ? क्या आ गया भाई, काम नहीं करें हम? क्या हुआ? ये तो यहां लिखा हुआ है, अब अमाउंट के लिए दूसरा कॉलम बन गया। जैसे जैसे हुआ अगला क्वेश्चन, उसके बाद इसको वापस पढ़ दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रैक्टिस ऐसे की जाती है। आप बोलोगे सर इतने पन्ने बर्बाद कर रहे हो, आप मत कर दो बर्बाद। ऐसा नहीं है मैंने बर्बाद किए, ये वाला तो खाली है ना, इसमें तो कुछ और लिख सकते हैं अपन। समझदारी और भी कर सकते हैं। यहाँ लिखो पेंसिल से, ये लिख दिया पेन से, लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। हल्के पेंसिल से लिखो, जरूर थोड़ा सजा के लिखना है अपने को। तुम्हें तैयारी ऐसी करनी है जो तुम्हें समझ में आए, ऐसी नहीं जो दुनिया को अच्छी लगे दिखने में। ठीक है, समझ में आ गया क्या नहीं करना है? अब बात करते क्या करना है। क्या क्या करना है सर? सबसे पहली चीज अकाउंट्स। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे एटीट्यूड का 90% अकाउंट से बनता है।
अगर तुम अकाउंट्स में अच्छे हो तो तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा, अकाउंट्स में मीडियोकर हो तो कंफ्यूज रहोगे, अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं आती तो पूरी कक्षा 12वीं कॉमर्स डरते डरते निकालोगे, और यकीन मानो 12वीं निकाल दिया तुम डरते हुए पूरी जिंदगी डरोगे। बचपन में क्या बनना चाहते थे? सर डॉक्टर बनना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, ये बनना चाहते, अब क्या बनना चाहता है? उन 10 में से 8 चीजें कैंसिल करिए तूने खुद से। क्यों? मैं ये नहीं बन सकता क्योंकि क्या वजह है? मैं बताऊं क्या वजह है? आलस। क्या वजह है? तुझे समझ में आ गया कि हर चीज पाना इतना आसान नहीं, मेहनत लगती है और उतनी मेहनत करने में तैयार नहीं हूं मैं। पूरी जिंदगी एडजस्ट करते निकल जाओगे। आज से ही चीजों से एडजस्ट होना बंद कर दो। पढ़ाई में, फ्यूचर में, करियर में, इनमें एडजस्ट नहीं हुआ जाता। करना है तो करना है, कैसे करना है वो पता नहीं पर करना है, और लगे रहेंगे। अच्छा तरीका नहीं पता, कोई बात नहीं, जो पता है उससे करना शुरू करो। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन आ जाएगा अच्छा तरीका। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? कभी देखा तुमने मल्टीप्लिकेशन? 1 + 1 + 1 कितना होता है? 3। अच्छा 4 बार 1 को ऐड करो, 4। 400 बार करो। सर कौन लिखेगा? बेहोश हो जाऊंगा। यहां से निकल के आया मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? बहुत सारी, बहुत ज्यादा जब बड़ी एडिशन हो जाती है, रिपीटेड एडिशन का शॉर्टकट होता है मल्टीप्लिकेशन। सुन लो वापस, क्या? रिपीटेटिव एडिशन का शॉर्टकट होता है मल्टीप्लिकेशन। पर मल्टीप्लिकेशन बनाने वाले को सपना नहीं आया कि एक दिन उठ के मल्टीप्लिकेशन बना दूं। उसने पहले एडिशन करा, जब एडिशन में प्रॉब्लम हुई तो मल्टीप्लिकेशन आया। जब पहले प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में दिक्कतें आएंगी तो अपने आप चीजों में बदलाव करना सीख जाओगे। समझ में आई मेरी बात? चलो आ जाओ। अकाउंट्स कैसे करनी है सर? बहुत आसान तरीका है, 11वीं में भी यही लगता है, 12वीं में भी यही लगेगा। सबसे पहले करो रीडिंग। सर हट जाओ, आप किसी काम के नहीं हो। रीडिंग कौन करता है अकाउंट्स में? तू। टॉप किसको करना है? तेरे को करना है, पूरे खानदान के साथ करना है, पूरी क्लास के साथ टॉप करना है? नहीं, तेरे को अकेले को करना है ना टॉप। तो तरीका भी तेरा अकेले का ही होगा ना। तेरे क्लास में कोई और नहीं कर रहा, मत करने दे। बावले हैं, सब फेल होंगे, सब पास हो जाएंगे 60-70% पे। तुझे कितने लाने? 99, 100। रिजल्ट आएगा ना तो चौड़ में घूमना चाहिए तू और तेरे माता पिता दोनों। वो कर जो सही है, वो मत कर जो सब कर रहे हैं। रीडिंग अकाउंट में बहुत जरूरी है। रीडिंग करके क्या करना पड़ेगा सर? बार बार रीडिंग करेंगे क्या? नहीं, रीडिंग करके नोट्स बना लो। बना लो, काम हो जाएगा। दिखाऊं? मजाक नहीं करता हूं मैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बता रहा हूं और मैंने कभी जीवन में ट्राई नहीं करी है। देखो किधर गया अकाउंटेंसी के नोट्स? क्या है? अकाउंटेंसी के नोट्स। कक्षा 11वीं की किताब है मेरी, ठीक है। ऐसे 12वीं की है, वो थोड़ी दयनीय हालत में है, क्योंकि मैं जब 12वीं में था, आज से 7 साल पहले, तब मैंने बनाए थे। अब तो हमने उसको फेयर आउट कर दिया है और आपको वो नोट्स हम देंगे भी, ठीक है। वो नोट्स हम देंगे भी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रीडिंग करो, उससे शॉर्ट नोट्स बना लो, नोट्स ऐसे जो तुम्हें समझ में आए। वापस वही वाली बात आ जाएगी, ठीक है। रीडिंग कर लिया, फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। बहुत समझदार आदमी हमारे यहाँ पर। क्वेश्चंस करने की बारी आती है, एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन उठाएंगे, करना शुरू करेंगे। 12वीं है, मेहनत करेंगे। भाई गधा मेहनत नहीं करनी तेरे को। 12वीं है, मेहनत कर, पर उतनी कर जितनी जरूरी है। सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं, पर वैसे नहीं जैसे तू करता है। अगर मैं पहली बार किसी चीज को मैंने पूरा पढ़ लिया और मैं उसकी एक एक क्वेश्चन बैठ के कर रहा हूं ना, 150 क्वेश्चन है तेरी किताब में, एक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप करते करते तेरे को 6 दिन लग जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं होगा। दूसरे दिन तो तू उम्मीद छोड़ देगा, तीसरे दिन पेन भी छोड़ देगा। इससे बेहतर तेरे टीएस ग्रे वाले ना तेरे पास अभी है कि मेरे पास? रुको, है, सब रखते हैं, चिंता नहीं। 2018 का एडिशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो टीएस ग्रे वाला दिखाऊं? देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है? सुपर प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट मेड, ये हेडिंग है। दूसरी हेडिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरी हेडिंग कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे हर चैप्टर के एक्सरसाइज में हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो हर हेडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन कर ले बस। उससे क्या होगा, तेरा पूरा चैप्टर एक बार कवर हो जाएगा, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद आता है टाइम, प्रैक्टिस। ये सबसे जरूरी है। यहां पर कर सारे क्वेश्चन। तूने जब एक बार पूरा चैप्टर कवर कर लिया ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मुझे आगे की भी चीजें आती हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए वापस आ जा। प्रैक्टिस करने के लिए एक कॉपी बना, जिसके अंदर तू प्रैक्टिस करे और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक जगह लिख दे। बिल्कुल सजा सजा के नहीं, ऐसे बस जो तुझे समझ में आ जाए। ये सब करने के बाद सबसे जरूरी काम है रिवीजन।
हम इतने समझदार हैं कि पहली बार ही जैसे पढ़ते रिवीजन भी वैसे ही करते हैं। करते ना? पहला चैप्टर पढ़ने में सर 4 दिन लगे, रिवीजन करने में सर 4 दिन। सर कम से कम 3 तो मान ही लो। क्यों? पहली बार में अगर तूने मेहनत करी है ना, तो दूसरी बार में रिवीजन करने में आधा घंटा, 1 घंटा नहीं लगना चाहिए बस। अकाउंट्स के एक चैप्टर रिवाइज करने में 2 घंटे में हो जाता है, अगर थोड़ा समझदारी करो तो। बताऊँगा वो भी कैसे होता है, हर चीज़ बताऊँगा। तैयारी ऐसे करो कि रिवीजन रिवीजन जैसा लगे। जब ये सारी चीज़ें एक जगह कर लोगे ना, तो रिवीजन करने के लिए तुम्हें बस ऊपर की सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, काम तुम्हारा हो जाएगा ऑटोमैटिकली। समझ में आ गया? बताएँगे रिवीजन कैसे करना है। तो हर चीज़ को, हर एक चैप्टर को इन 4 पहलुओं पे तोड़ लो, काम तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स। बहुत समझदार है हमारे यहाँ भारत के लोग। इतने समझदार हैं, 2 किताबें मैक्रो इकोनॉमिक्स और है इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहली बात तो जिन्होंने भी मेरी पुस्तक नहीं खरीदी है मैक्रो इंडियन वाली, खरीद लेना। ठीक है, क्या फ़र्क है सर इस पुस्तक में, क्या डिफरेंस है, वो आराम से बता दूँगा बाद में। 2 चीज़ों का फ़ायदा है। सबसे पहली चीज़, इतनी छोटी किताब है, इतनी पतली किताब है। दूसरी चीज़, सारी लैंग्वेज ऐसी है जो तुम्हें चाहिए। तीसरी और सबसे खास बात, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लिख के गारंटी ठप्पा लगा के। ठीक है, 6 साल से अमेज़न की सबसे बड़ी किताब बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि सब कुछ उसी में से आता है। ठीक है जी, स्टॉक में मिल जाए, पुरानी हो, 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी ले लेना। क्योंकि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चैप्टर कम ही हुए हैं, बढ़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? सीयूईटी में तो सभी आएगा। कोशिश करना पिछले एडिशन की मिल जाए तो और ही मज़ेदार। ठीक है ना? क्योंकि उसमें सीयूईटी वाले मटेरियल भी तुम्हें मिल जाएगा, लिखा होगा उसमें आउट ऑफ सिलेबस वगैरह कुछ। ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोच के देखो तुम्हें नदी पार करनी है। 2 नाव तुम्हारे सामने है, कैसे करोगे? सर 2 नावें तो क्या हो गया? हम तो एक ही नाव में जाएँगे ना? नहीं, सर हम तो यूँ चौड़े होके दोनों नावों में चलेंगे। चलेगा? नहीं चलेगा ना? नहीं है ना दोनों नावों में चलने की उम्मीद? कैसे चलेगा? किसी एक नाव में बैठ के। तो जब तेरे सामने मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों है और पेपर तेरे फरवरी में है, तो क्यों दोनों एक साथ करने की उम्मीद कर रहा? एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका। कूद-कूद के इधर-उधर भागता रहे। मैंने क्या बोला? किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए तुम्हारा एटीट्यूड ज़रूरी है। इको पढ़ रहे हो तो इको का एटीट्यूड, अकाउंट्स पढ़ रहे हो अकाउंट्स का एटीट्यूड, बिज़नेस पढ़ रहे हो बिज़नेस का एटीट्यूड। एटीट्यूड अच्छा होगा ना, आराम से हो जाएगा, एटीट्यूड खराब होगा, करता रहे, कभी नहीं होगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, नहीं होगा। लिख ले, पेपर पे लिख, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। टू हैव एटीट्यूड, हाँ, रील पे वो द बॉयज वाले स्टेटस देखने से नहीं आता एटीट्यूड। एटीट्यूड कब आता है? जब किसी भी क्वेश्चन को सामने देखो, रैट हो जाएगा। अरे तू कर ले अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत हो तो आ जाइयो मेरे पास, कर दूंगा मैं। ये होता है एटीट्यूड। कैसे आएगा? जब किसी एक चीज को पकड़ो तो शिद्दत से करो। पहले मैक्रो उठाओ, फिर इंडियन इकोनॉमी उठाओ। सर मेरे यूनिट टेस्ट नंबर जुड़ रहे हैं क्या? पहले मैक्रो उठा ले, इंडियन तो तू नींद में भी लिखे आएगा। जमींदारी सिस्टम तेरे को बता दूं ना, चौथी में भी पढ़ा था, 5वीं में पढ़ा था, छठी में भी पढ़ा था, 7वीं में भी आ गया था वो तेरे। अभी भी तू लिखे आएगा अपनी इच्छा से, और इंडियन किताबें पढ़ ले, लिख के तो अपनी इच्छा से ही आएगा। पहले मैक्रो खत्म करो, खत्म हो जाए उसके बाद इंडियन करना, फायदे में रहोगे। इनके भी नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला, बिजनेस स्टडीज। 2 ही चीजें होती हैं इसके अंदर, रीडिंग, राइटिंग, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। पहले रीड करो फिर राइट करो, बस। इसके अलावा कुछ तीसरा काम नहीं करना। पहले पढ़ लो फिर लिख लो। बिजनेस स्टडी का सिंपल रूल है, जिसने नोट्स बनाया वो टॉप मारेगा, जिसने नहीं बनाया बर्बाद होगा। मैं सीधा बोलता हूँ, कड़क बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। क्यों? 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा है, लाखों। सिंपल फंडा है। तू नया नहीं है, तू अलग नहीं है, तू दुनिया में कुछ खास काम करने नहीं आया है। तू कॉमन है, अनकॉमन बनना है तो काम करना पड़ेगा, गधे की तरह काम करना पड़ेगा, दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। पर एक बात को ध्यान रखना, काम तो करना पड़ेगा। नंबर तभी आएंगे जब मेहनत करेगा, बिना मेहनत के कोई नंबर नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है, सिंपल है। पहले रीड करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। वापस बहुत बार-बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। नोट्स से क्या होता है? मेरे को करोड़पति बनाते हैं नोट्स। क्या बनाते हैं? करोड़पति बनाते हैं मेरे को। कैसे बनाते हैं सर? 2 पुस्तकें, ये वाली 12वीं वाली, मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, पता है क्या है ये? क्यों बोलता हूँ मैं ये जन्नत है? दिखाऊँ? है क्या अपने पास? ये तो नहीं, सब गायब हो गए, सब बिक गए। रुको, एक तो स्टॉक है। ये लो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे
ये तुम्हारी बड़ी किताब, ये मेरे नोट्स। साइज देखो, पहले तो इधर कोने से कोना जोड़ लिया, अब इधर कौन चौड़ाई देखो, ये मोटी है, ये इंडियन और मैक्रो दोनों है। ये पता है क्यों इतनी छोटी है? क्योंकि ये मेरे नोट्स है, इसमें नोट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यू भी है। देखो पीछे, इधर आ जा रे, 101 एमसीक्यू ये रहे पीछे, 101 एमसीक्यू विद सॉल्यूशन, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें। ये क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि मैंने हर एक चीज के नोट्स बनाए। और आज ये जब बेस्ट सेलर है अमेजोन की, आप सोच सकते हो अमेजोन पे कितनी चीजें जाती हैं। बेस्ट सेलर का मतलब समझ सकते हो तुम, समझ रहे हो ना? ये मान के चलो, आप रेटिंग देखना, हर 100 में से एक बंदा रेट करेगा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें करना पड़ेगा ये काम, नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, बनाओ बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं अगले सब्जेक्ट पर। कौन सा है? हिंदी कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, फिजिकल कैसे पढ़ें? मैं कितना ही बता दूंगा, करेगा तू अपने मन की। इंग्लिश कैसे पढ़ना है मैं बताऊं तेरे को, अपने आप कर लेगा ना। अभी तो पेपर नहीं है तेरे, तो वैसे ही पढ़ जैसे तू पढ़ना चाहता है, वैसे ही पढ़ जैसे तू अब तक पढ़ते आ रहा है। मेन सब्जेक्ट्स को मेन की तरह पढ़ना है, साइड वालों को साइड की तरह पढ़ना है अभी के लिए। जनवरी फरवरी आएगा ना तो उनको मेन बना लेंगे, इनको साइड कर देंगे, क्योंकि ये हो चुके होंगे, वो नहीं हुए होंगे। तो बाकी सभी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से चल, अपने हिसाब से कर, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करनी है, मेहनत करोगे बहुत शानदार नंबर आएंगे, मेहनत नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आ रही होगी कल, जिसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। शुरुआत कर रहे हैं परसों से, कल बात करेंगे इस बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।